कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाजीपीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई। इस मौका पर जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की गई, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शोधा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए फौजियों की लगन, बुलंद हौसले और अज़म को सराहते हुए कहा कि बतौर फौजी हम दौरान ड्यूटी अपने घरों और प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर यूएन करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौकिफ का इयादा किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम की आजादी की जद्दोजहद पर गुफ्तगू की, जबकि उन्होंने कश्मीरों पर भारत के जारी जुल्म बरवियत की मजम्मत भी की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशन भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और इस्तेकाम की हिमायत की। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़म जवाब दिया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईद मिले। एमएनए आसफा भुट्टो जरदारी, सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर अजरा अफजल और चीफ सेक्रेटरी सुंदर बी अबाई शहर नवाब शाह में ईद मना रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है रवां साल के माली बजट से मुल्क मुआशी बहरान से बाहर निकल आएगा। राना सलाउल्लाह कहते हैं कि ईद के मौका पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मुबारक मौका पर अल्लाह पाकिस्तान पर अपने फजलो करम करे, मुल्क की मुआशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में विफाकी हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकालने में लगी है। लीगी रहनुमा का कहना था कि 2017 और 2018 में होने वाली साजिश की वजह से पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। रवां साल बढ़ती और बड़ी मेहनत और जिदोजहद के साथ IMF के साथ वो मुआहदे किए गए जिससे आम आदमी की जिंदगी ज्यादा मुतासिर ना हो। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदों पर अमल चाहते हैं। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमें इस ईद के मौका पर सरहद पर मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारे कल को महफूज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ्फुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं। वो दूसरी जगह पर पराए लगते हैं तो उनको कहता हूं कि आप यहाँ खानदान के फर्द नजर आते हैं, इसलिए हमारे साथ आपके ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मैंने महंगाई की बात मजमूई तौर पर की है, तो हमारी कोशिश है कि बजट में इन तबकात को रिलीफ दिया जाए जिनकी जरूरत ज्यादा है। इस मौका पर उन्होंने मुखय्यर हज़रात से ईद उल अज़हा के मौका पर गरीब और मुफलिस अफराद और कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाने की अपील की। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि ओपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा
सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, दुआ गो हूँ मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़े। अपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। उनका कहना था कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है, पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। हम दुनिया से बहुत आगे थे मगर आज मजबूर और मजलूम है। पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया की आलम इस्लाम की मदद करता था, आज हमें क्या हो गया है, हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। अगर हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें अमली जिंदगी में कुर्बानी और एहसार का दर्ज देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मत मुसलमा समेत पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की तहदिल से मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर हमें पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और जाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। जुबानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफत की कुर्बानी देना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लासानी इख्तिलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वतन अजीज का कर्ज सब पर वाजिब अदा है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। हर जमात, इदारे, महकमे, तबके समेत हर फर्द को जिम्मेदाराना और मस्बत किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। उनका कहना था कि यतीम और गरीबों की मदद करें, अपनी खुशियों में शरीक करें और अल्लाह ताला को राजी करें। ईद के मौका पर फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों को याद रखें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए कीमती जानों के नजराने पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद देते हुए पुरतशद्दुद तनाज़ात के बाइस अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा ना मनाने वाले तमाम मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया है। हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ। आगे बढ़े आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने सूबे के अवाम को ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तहनीती पैगाम में कहा कि कौम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा बशमूल जम इस्लाह अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा की खुशियों में करीब और मुस्तहक अफराद की शिरकत और एहतराम यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि कौम खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ईद की खुशियां मुबारक हों। ईद उल अज़हा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। कराची में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज खैरियत से गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की गई। मैं अपनी और उन सब की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, तुर्किया और दीगर पाकिस्तान की माली मदद करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हमें सियासत से बढ़कर अपनी मुईशत को देखना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुसलमा को हर मुश्किल टाल दे। ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियां कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रजा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सकून, आफियत और सेहत अता हो। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि अल्लाह करीम क़ज़ा के हर फ़लस्तीनी की हिफाजत को यकीनी बनाए और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीर समेत दुनिया के हर मज़लूम की मदद और हिफाजत फरमाए। अफसोसनाक खबर शामिल करें गुजरावाला से और आपको बताएं कि गुजरावाला में मामूली झगड़े पर मोहल्लेदारों ने 2 भाई और चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुजरावाला के इलाके मंडियाला शेरकरा में पेश आया, जहां 2 मुसल्लह अफराद ने
चौक में खड़े अफराद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस का बताना है कि जहां बहक अफराद में 2 भाई और चचा शामिल हैं, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक फरीकैन मोहल्लेदार है और इनका गुज़िश्ता रात मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। मुतासरा रफीक ईद की नमाज के बाद चौक में खड़े थे कि इस दौरान मुलजिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस का मजीद बताना है कि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिमान की तलाश जारी है। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर पहले दिन ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। इस मौका पर सीओ सुल्तान रजा और एडिशनल सीओ डॉक्टर अली रजा का कोहिनूर न्यूज से तफसीलात आगाह करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने ईद उल अज़हा की पूरी एक्टिविटी के लिए एक ऑल इंक्लूसिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है विद इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग। इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग इसलिए कि वो हम डिजिटली कर रहे हैं, और ऑल इंक्लूसिव इस तरह से है कि हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सोशल नोटेबल्स होते हैं उन सब लोगों से मीटिंग्स की। जैसे अभी बात हुई थी कि कितना कचरा जो है हम उठा सकते हैं, लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस हमारे पास थी, उन लोगों से हम लोगों ने इनपुट ली एंड वी इन्हांस्ड आवर कैपेसिटी अप टू 10,000। इसके अलावा 1,50,000 के करीब बायोडिग्रेडेबल बैग्स, छोटे जानवरों के लिए अलग, बड़े जानवरों के लिए अलग, वो हमने पूरे हमारे AOR में एक एक घर पे तकसीम किए। देन हमने अपने पूरे AOR में 13 कंप्लेंट सेंटर्स बनाए हैं। अब कंप्लेंट सोर्सेज जो हैं वो लोग टेलीफोन नंबर भी है जो कि हर एरिया में जो बैनर्स और स्टीमर्स और पेनाफ्लेक्सेस लगी हैं ना, उनके ऊपर उसके रेलेवेंट सुपरवाइज़र का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का और अपर टीयर के CPHO साहब जो हैं उनका नंबर लिखा हुआ है, और हमारे कंट्रोल सेंटर का भी नंबर लिखा हुआ है। अब जो हमारे कंप्लेंट सेंटर्स फील्ड में हैं उन लोगों के पास भी कंप्लेन आ रही है, वो जो फील्ड हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं ना, वो सारी इनपुट ले रहे हैं लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से भी और डेफिनेटली टेलीफोन कॉल से भी उन लोगों को इनपुट आ रही है। वो लोग रिजॉल्व कर रहे हैं कंप्लेंट्स और डाटा हमारी तरफ आ रहा है। ये जो हमारा सेंट्रल डैशबोर्ड है इसके ऊपर हमारी टोटल कंप्लेंट्स शो हो रही हैं। फिर ये कलर स्कीम अगर आप देखें तो ग्रीन में रिजॉल्व्ड आ रही हैं, और अगर रिजॉल्व कोई नहीं हो रही, रिस्पांस टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। अगर 30 मिनट में कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व नहीं होती तो इस डैशबोर्ड पे वो रेड शो होना शुरू हो जाती है, सो दैट हम उस एरिया में जो सुपरवाइज़र है उसको कांटेक्ट करते हैं और जो नीडफुल है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्लान के तहत हमने टोटल 2000 जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको इंगेज किया है। इस सिलसिले में हमने 13 अपने डिफरेंट कंप्लेंट सेंटर बनाए हैं, और इस पूरे इलाके को हमने 7 डिफरेंट सेक्टर में तकसीम किया है, और 13 कंप्लेंट सेंटर से तमाम जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके लिए हमने अपना कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम से हम तमाम अपना जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया का जो सारा फंक्शन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हम लोगों ने ईद उल अज़हा आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में दावत आम का एहतमाम। बेगम कोट, शाहिदरा, अंदरून शहर, बदामी बाग, शाद बाग, चाहमीरा, बिलालगंज, इस्लामपुरा, सांथा, गुलशन रावी, समनाबाद और सब्जाजार से वाबस्ता हजारों लोगों ने फैमिली के हमरा खाने में शिरकत की, जबकि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 10,000 मर्द खातन के लिए बाकायदा पिंडाल सजाया गया था। दावत आम में 200 देगे भी पकाई गई थी। दावत आम में बीफ कोरमा, मटन कोरमा, मीठे चावल, सादा रोटी और रूह अफ़ज़ा का इंतजाम किया गया था। ईद उल अज़हा के मौका पर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में होने वाली दावत आम में चेयरमैन खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, सिटी सदर हाफिज नवीद, उमर फारूक गुजर और मुआज इश्तियाक में दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि आज ईद उल अज़हा के मौका पर मीनार पाकिस्तान के सायतले अहलियान लाहौर के लिए दावत का एहतमाम निहायत शानदार इक़दाम है। मरकजी मुस्लिम लीग कराची से खैबर तक अपनी खिदमत का लोहा मनवाती नजर आती है। हमारी सियासी खिदमत इंसानियत का नारा अपने सफर की जानिब रवा दवा है।
लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ राना काशिफ शहजाद की जानिब से ईद उल अजहा के मौका पर पहले दिन का ऑपरेशन क्लीनअप बहुत ही शानदार तरीके से सरअंजाम दे दिया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी हुसनैन हमीद बुखारी, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर यासिर इकबाल और हबीबुर रहमान असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट के हमरा है पहले दिन की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर कंटोनमेंट के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद उल अज़हा के पहले दिन जो क्लीन ऑपरेशन किया गया है वो बड़ा कामयाबी से सर अंजाम दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कैंट बोर्ड के सेक्रेटरी हुसनैन हमीद बुखारी साहब। उनसे पूरी तफसीलात का जायज़ा लेते हैं कि आज के दिन उनकी कारकर्दगी क्या रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज की हमारी कारकर्दगी ईद के अरेंजमेंट के लिए हमने एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हो जो कि 7 बजे फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हो गई थी। 7 बजे से लेकर अप टिल नाउ जिस वक्त हम यहाँ ठहरे हमने 36 कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई और 36 की 36 रिजॉल्व हुई हैं। इसकी रेजोल्यूशन सिर्फ कंफर्मेशन बेस्ड हमारा स्टाफ नहीं था, जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है। अबाउट 700 के करीब हमारे सैनिटरी वर्कर और ये ऑलरेडी हमने एलसीबी के 7 वार्डों में तैनात किए हुए हैं। उन्हीं के ऊपर हमने सुपरवाइजर भी लगाए हुए थे। सुपरवाइजरों के ऊपर एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग टीम भी ऐड की हुई थी जिनको हमने जोन की सिम्स दी थी, जिनकी लोकेशन हम यहाँ मॉनिटर कर रहे थे। इसके बेसिकली रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड ये था कि हम फीडबैक लेते थे कंप्लेनेंट से। अगर कंप्लेनेंट ने हमें सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट दे दी है तब तो हम रिजॉल्व करते हैं उसे, अदरवाइज वो अनरिजॉल्व ही रहती थी और हम उसको परसू करते हैं जब तक कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाई हमें रिसीव नहीं हो जाती। सेकेंडली हमने 3 ट्रांसफर स्टेशन बनाए हुए, एक भट्टा चौक पे, एनएलसी कंपाउंड पे और एक बरकी रोड पे। उनकी मॉनिटरिंग हमने वहाँ कैमरास लगा के, जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी डायरेक्ट यहाँ मॉनिटरिंग हो रही थी और अब तक हमने तकरीबन 750 टन अलाइशें वहाँ से डिस्पोज की, पूरे एरिया से इकट्ठी होके इन 3 ट्रांसफर स्टेशन पे आती है और उसके बाद वहाँ से आगे डिस्पोज ऑफ होती है। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह के हुसनैन हमीद बुखारी साहब का कहना था कि जी इस वक्त तो कैमराज हैं वो भी लगाए गए हैं और जो भी पूरा ट्रांसफर स्टेशंस है बहुत कंप्लीटली तौर पे काम कर रहे हैं। और आज का जो ईद उल अज़हा का पहला दिन है, शदीद गर्मी के बाद मना और मक्का अल मुकरमा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मक्का के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के इतलात हैं जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने बारिश और गर्दो गुबार की पेशगोई की थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शदीद गर्मी के बाद मना और मक्का अल मुकरमा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मक्का के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की इतलात हैं जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने बारिश और गर्दो गुबार की पेशगोई की थी। थाना रमना पुलिस इस्लामाबाद का मनीशात फरोशों और चोरी में मुलविस जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गैर मुल्की मुलजिम को गिरफ्तार करके कब्जे से 60 डब्बे बेर बरामद कर ली हैं। चोरी की वारदातों में मुलविस गिरोह के 2 अहम अरकान गिरफ्तार करके उनसे बैटरियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। एसएचओ टीपू सुल्तान थाना रमना ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां और क्रैकडाउन जारी रखेंगे। और अभी आपको बताएं कि ईद उल अजहा का पहला रोज विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल है। सीडीए की टीमों ने पहले रोज 1750 टन अलाइशों को मुनासिब तरीके से उठाया और तल्फ किया। गुज़िश्ता बरस पहले रोज 1676 टन अलाइशों को तलब किया गया था। इस्लामाबाद के शहरियों की सफाई के बारे 150 शिकायत मौसूल हुई जिनका फौरी इजाला किया गया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए मजमूई तौर पर 110 पॉइंट्स कायम किए गए थे। तारीख में पहली बार सीडीए, इस्लामाबाद पुलिस और सेव सिटी के जरिए जीरो वेस्ट ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने सेव सिटी के कैमरों के जरिए जीरो वेस्ट ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और पूरी टीम को शाबाश दी। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर भी बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। बड़े कसाई ढूंढते गोश्त बनाने और बांटने में मसरूफ हैं।
तो बच्चे सैर तफरीह का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। बच्चे नमाज ईद की अदायगी के बाद ही बड़ों की जेबें खाली करने के मिशन पर लग जाते हैं। सबसे ईदी इकट्ठी करने के बाद मनपसंद चीजें खाते हैं। कोई खिलौना, पिस्तौल तो कोई ऐनक और कोई चीजें खरीदने में मसरूफ है। बच्चे आइसक्रीम भी जोश से खा रहे हैं। बच्चों ने तफरीही मकामात का भी प्रोग्राम बनाया। ईद पर 3 रोज तक खूब खावे होंगे। सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में पहुंचने में नाकामी का सामना करने वाली पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ने क्रिकेटर्स को आईना दिखा दिया है। कौमी टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रसाई में नाकाम रही थी। पाकिस्तान को पहले राउंड के 2 मैचेस में पहले अमेरिका से अपसेट शिकस्त हुई, जबकि टीम भारत से जीता हुआ मैच भी हार गई, जिसके बाद अब कनाडा और आयरलैंड से बेसूद फतह के बावजूद कौमी टीम अपना वापसी का सफर जल्द बांधने को तैयार है। जराये के मुताबिक कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिश्चियन आयरलैंड से बमुश्किल फतह के बाद खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल, स्कोर्स और खेल से आगाही न होने से मायूस नजर आए और खिलाड़ियों से खुले अंदाज में गुफ्तगू करते हुए इन्हें खरी खरी सुना दी। गैरी क्रिश्चियन ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा फिटनेस लेवल म्यारी नहीं, इसे बढ़ाना पड़ेगा। टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अप टू दी मार्क है ही नहीं। हम स्कोर्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतने क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं, कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। जराये के मुताबिक गैरी क्रिश्चियन सीनियर खिलाड़ियों के इख्तलाफात और टीम के मामलात में अदम दिलचस्पी से भी नाखुश नजर आए। अदाकारा नीलम मुनीर भी ईद उल अजहा पर बकरे खरीदने की शौकीन निकली, लेकिन उन्हें मंडी ना जा सकने का अफसोस है। नीलम मुनीर ने कहा कि मुझे बकरा खरीदने का बहुत शौक है, लेकिन मैं कभी मंडी नहीं जा सकी हूँ। मैं किसी के रोब में नहीं आती, ताहम सीनियर अदाकाराओं के साथ काम करना आसान है। शो में स्कूल लाइफ का किस्सा सुनाते हुए अदाकारा ने कहा कि स्कूल लाइफ के दौरान लड़के मुझे लड़की की आवाज बनाकर फोन किया करते थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकार शहरियार मुनव्वर की अदाकारा माहिन सिद्दीकी से जल्द शादी की खबरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं। दोनों अदाकारों की जानिब से इन अफवाहों के पर किसी किस्म का तबसरा नहीं किया गया। अलबत्ता सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस दावा कर रहे हैं कि जोड़े की शादी नवंबर, सितंबर और दिसंबर में होगी। इंस्टाग्राम पेजेस पर बताया जा रहा है कि दोनों अदाकार एक दूसरे के साथ दिसंबर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ये खबर सबसे पहले पीपल पाकिस्तान नामी पेज ने शेयर की, जिसमें कहा गया कि शहरियार मुनव्वर ने माहिन सिद्दीकी की हालिया तस्वीर पर कमेंट करते हुए दिल वाला इमोजी बनाया। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की शौक और चंचल अदाकारा सबूर अली ने मदाहों के साथ अपनी खुशी का राज शेयर कर दिया। बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा अक्सर और बेशतर मदाहों को सोशल मीडिया के जरिए अपनी मसरूफियात से आगाह रखती हैं। हाल ही में सबूर अली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वो लजीज और जायकेदार खानों से लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आई हैं। मौसम गर्मा की मुनासबत से अदाकारा ने हल्के रंगों पर मुश्तमिल लबास जेब तन कर रखा है, जबकि धूप से बचने के लिए उन्होंने सन ग्लासेस भी लगा रखे थे, जिसमें उनका मासूमाना अंदाज देखने वालों के दिलों को भा गया। खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए अदाकारा सबूर अली ने अपनी खुशी की वजह लजीज खानों को ठहराते हुए लिखा कि अच्छा खाना मुझे खुश करता है। जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा कोमल अजीज ने शोबिस इंडस्ट्री से दूरी के राज से पर्दा उठा दिया है। बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा कोमल अजीज ने अपने मुख्तसर कैरियर में महदूद लेकिन सुपर हिट ड्रामों में अदाकारी करके लोगों को अपना गर्विदा बनाया और बाद शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हाल ही में अदाकारा कोमल अजीज निजी टीवी के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की है, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और शोबिस से राहें जुदा करने की हैरानकुन वजह भी बता दी है।